अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है कुदरती आफात में काम करने वाला इदारा बनाम सरकार। कुदरती आफात जिसमें ज़लज़ला है, सैलाब है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इंसानी जानों का ज़िया होता है या इंसानी जान ख़तरे में पड़ती है। इसके लिए ये जो इदारा है PDMA जिसको आप देख रहे हैं, ये एक ज़िली इदारा है, यानी कि ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर आता है। ये प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। ये बनाया गया था 2005 में ज़लज़ला आया था और कश्मीर में, तो एरा के नाम से एक अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी बनाई गई थी, जिसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था 2010 के बाद NDMA के अंदर। फिर NDMA को PDMS बना के प्रोविंशियल उसकी बना दी गई, शाखें बना दी गई। ये इसलिए काम करते हैं कि अगर नेचुरल कलामिटी आए, यानी कि ज़लज़ला आए, सैलाब आए या कोई ऐसी भी चीज़ है जैसे कुदरती आफत हो और उसमें इंसानी जान रिस्क में आए या उसका नुकसान हो जाए, वहाँ ये इदारा हरकत में आता है और ये काम करता है, जिसको आप PDMA कहते हैं या NDMA कहते हैं, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये काम इस तरह करता है। अब ये नेचुरल डिज़ास्टर कैसे होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लाहौर की बात करें, लाहौर के अंदर पिछले साल 2025 में रावी में एक बहुत शदीद सैलाब आया, जिसे मेरी जनरेशन ने अपने होश में देखा, मिलेनियल्स ने देखा, और हमसे पहले वाले लोग उससे पहले भी एक दफ़ा लाहौर में सैलाब देख चुके हैं, रावी का सैलाब देख चुके हैं, लेकिन हमने अपनी होश में से पहली बार देखा। यकीन माने, मैंने पहली बार रावी को इस कदर भरा हुआ देखा और इस कदर ख़तरनाक देखा कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो तमाम मनाज़र क्या थे, वो तमाम चीज़ें क्या थीं, उसकी ज़रा एक छोटी सी झलक देख के आएँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस साल सैलाब का ख़तरा है या नहीं। और इसके लिए हम यहाँ के DG जो हैं PDMA के उमर जावेद साहब, उनसे भी बात करेंगे। मोस्टली लोग मैंने यहाँ देखे हैं, वो देखने आए हैं कि दरिया में पानी किस तरह आता है। अब अगर आपने ये देखना ना, तो TV पे जाके बैठ के देखें उन दरियाउन रास्तों में, जहाँ जैसे चेसड़ है, जहाँ जैसे करतारपुर है, जैसे जहाँ पर शकड़गढ़ है, जहाँ पर नारोवाल है, यहाँ पर इन इलाकों को आप TV पे बैठ के देख लें अगर आपको इतना शौक है। देखें किस तरह वहाँ पर क़यामत सुगरा बर्पा हुई भी है, वहाँ पर किस तरह लोग परेशान हैं। ये देखने के लिए आप वहाँ पर देख लें, लेकिन यहाँ पर एक पिकनिक पार्टी का समा है। क्या हाल है आपका? आप क्या हैं? रेस्क्यू वॉलंटियर। रेस्क्यू वॉलंटियर है आप? रेस्क्यू वॉलंटियर। माशाल्लाह। आपको तैरना आता है? तैरना नहीं आता आपको तैरना? नहीं आता। आपको भी नहीं आता। तो वॉलंटियर क्या करना है आपने सैलाब में? हम अपने ऑफिसर जो फ्रंट लाइन पे हैं उनके साथ पीछे सेकंड लाइन पे होते हैं, वो जो काम ऑपरेशन करते हैं, फिर वो बाहर निकालते हैं। आपको इसके पैसे मिलते हैं? नहीं, रजा कराना तौर पे कर रहे हो पाकिस्तान। आप भी रजा कराना, कोई पैसे नहीं मिलते? कोई पैसे। तो तैरना तुमको आता नहीं, तुम लोग डूब गए तो कौन बचाएगा? ऑफिसर्स हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफिसर तो बचा लेंगे, तनु कौन बचाएगा? हमने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई है। लाइफ जैकेट पहनी हुई है, बच जाएंगे आप। तो मैं किसी के घर में जा रहा हूँ और आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सैलाब के बाद ये लाहौर शहर के अंदर क्या तबाहकारियाँ हुई हैं। भाई तो सिर्फ एक ही साढ़े को जगह ही सी, बस यही सी। मियाँ सरतंदा चलो आज भी चल मैंने ना को महसूस होता है। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਇਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲ ਰੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਰੈਂਟ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਮਾਂ ਜੀ। ਭਈ ਸਾਡਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਾਜੀ? ਭਈ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਭਈ ਖਰਚਾ? ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ ਬਾਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? कीमत दस सकते भाई मेरे मियां ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ कीमत दस सकते हो? एक मैं किसी ਨੂੰ दोस्त ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿਸੇ, मगर मैं कर सकना तो मैं करदा,
ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਦੋ ਹੋਇਆ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਪੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਬਿਸਤਰੇ, ਬਰਤਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਫਰਨੀਚਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। अब ये तमाम सिचुएशन इस तरह आके यहाँ पर रुक रही है कि मानसून दोबारा से आ गया, और मानसून के आने का मतलब ये है कि एक दफ़ा फिर हम दोबारा उसी टाइम में आ गए हैं जिसमें कहीं ख़तरा बढ़ सकता है, खुदा ना खास्ता ख़तरा हो सकता है, बारिशें बढ़ेंगी। और बारिशें जब ऊपर जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, अगर वहाँ पर बारिशें होती हैं तो रावी के अंदर वो पानी एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, और एक्स्ट्रा पानी छोड़ने से क्या होता है कि आपके शहर डूब जाते हैं। लाहौर में जो नुकसान अभी आप देख के आए हैं, इस तरह बहुत सारा नुकसान होता है, लोगों के घर बह गए, और वो किस तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ को नुकसान पहुंचा और क्या क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ आपने देखा कि बारिशें कितनी शदीद थीं और क्या क्या नुकसान उस वक्त हुआ। अभी ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बारिशें कहाँ कहाँ हो रही हैं। ये पाकिस्तान है सारा, और पाकिस्तान में मानसून एंटर हो चुका हुआ है। मानसून जुलाई 1 के बाद, यानी कि कहा यह गया है कि जुलाई 3 से मानसून स्टार्ट हो जाएगा और बारिशें होना शुरू हो जाएंगी। और मौसम भी थोड़ा आपने देखा है कि जो 42-43 दर्जा हरारत था वो 38-39 तक आ गया है, थोड़ा सा कम हुआ है। रातें पिछले दिनों में कुछ बनिस्बत पहले के थोड़ी सी ठंडी थी, लेकिन अब इससे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और ह्यूमिडिटी बढ़ने से, हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से जो नुकसान होगा वो अलग से है। यानी कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, इसमें दम भी घुटता है, इंसान परेशान भी रहता है, तो अपने आप को हाइड्रेट रखें और कोशिश करें कि ठंडी जगह पर रहें। अभी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें पता चलता है कि बारिश कैसे कैसे होगी। ये जुमेरात के ऊपर है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग जुमेरात को कर रहा हूँ, तो जब ये फ्राइडे पे इसको हम चलाएंगे तो ये आपको 2 से 9, 2 से 10, अब ये बता रहा है जुमेरात को 3 बजे से लेकर रात 3 बजे से 5 बजे तक यहाँ लाहौर में बारिश हो सकती है। लाहौर में बारिश है, और फिर उसके बाद 3 बजे के बाद, यानी कि 3 बजे दोपहर 3 बजे के बाद लाहौर में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। यानी कि ऐसा है कि जुमेरात की रात को बारिश स्टार्ट होगी और वो रहेगी जुमे तक, यानी जुमे से पहले तक, जुमे की नमाज से पहले तक, और उसके बाद वो क्लियर होता जाएगा और उसके बाद बारिश नहीं है। सैटरडे को बारिश नहीं है, हवाएं चलने का है, और संडे को भी बारिश नहीं नज़र आ रही इस सॉफ्टवेयर के मुताबिक, ऐसा करके नज़र आ रहा है। मैं तो भी ये जान नहीं पा रहा कि ये क्या है, इस सारे को एक्सप्लेन करना वो ये है। मुझे जो नज़र आ रहा है कि बारिश कहाँ कहाँ पर है, ये ब्लू जितना भी है ये बारिश है, ये थंडर स्टॉर्म है, इस पर वो बिजली बनी हुई है। और ये अब जाके देखते हैं ऊपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में कि वो इसके बारे में क्या बताते हैं। उसके बाद फिर जो डीजी साहब हैं उनसे भी बात करेंगे। मानसून स्टार्ट हो चुका हुआ है, डिसल्टिंग आप देख रहे हैं जगह जगह हो रही है। अगर नहीं हो रही तो प्लीज़ अपने इलाके के जो आपका रेलेवेंट वासा का ऑफिस है उसको फ़ोन करें, उसको कंप्लेन करें और उसको बताएं कि यहाँ हमारे इलाके में डिसल्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने घर के जो आपके जो डोमेस्टिक वो हैं नाले हैं या जहाँ पर पानी बहता है उसको क्लियर करें, बरसाती नालियाँ सारी क्लियर करवाएं ताकि बारिशों के सीज़न में आप परेशान ना हो। और आपके जो मेन जहाँ होल्स हैं वहाँ पर कह के वासा को कंप्लेन करके आप उसकी भी डिसल्टिंग करवाएं, और आने वाली किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले से तैयार रहें। डायरेक्टर जनरल उमर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पीडीएमए के जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि ये हम जो कंट्रोल रूम में खड़े हैं ये क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? लेकिन ये जो इस वक्त जो हमें समझे कि एक्सरे ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी सैटेलाइट इमेज जो है वो लेटेस्ट जो है इस वक्त जो है वो हमें लाइव जो है नज़र आ रहा है ठीक है। कि किस जगह के ऊपर क्लाउड हैं,
किस जगह के ऊपर लाइटनिंग हो रही है, कहाँ थंडर हो रहा है, किस जगह के ऊपर जो है वो क्लाउड्स जो हैं वो इतनी इंटेंसिटी के हैं कि वहाँ पर बारिश भी हो रही है। देखें इस जगह के ऊपर हमारा जो बलूचिस्तान का जो इलाका है, यहाँ इस जगह के ऊपर क्लाउड्स हैं, इसके अंदर लाइटनिंग फैक्टर जो है वो हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इस वक्त ये मौजूदा सूरत हाल है, लेटेस्ट बिल्कुल लाइव जो है समझिए। ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से अगर अब इस कश्मीर के इलाके को देखें तो कश्मीर के अंदर ये आपको जो है इस वक्त ऐसी क्लाउडनेस और विद रेन जो है वो जो क्लाउड दे रहे हैं वो हमें इस वक्त जो है इसके अंदर जो है वो अब ये देखें कि ये जगह है, ये कश्मीर में ऐसी जगह है जहाँ के ऊपर इस वक्त कोई मॉडरेट किस्म की रेनफॉल जो है हो रही है। अच्छा चलिए, मैं आपको छोड़े ये बताएं कि आपको क्या नज़र आ रहा है? अब मानसून तो हम मानसून में दाखिल हो चुके हैं। जी हाँ, मानसून तकरीबन हमारे यहाँ जो है फर्स्ट से ऑनवर्ड जो है वो मानसून जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंटर हो चुका हुआ है और उसकी बारिशें। अब मानसून का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि फ्लड आ गया। मानसून के दौरान में ऐसी सिचुएशन का डेवलप होना जो कि फ्लड लाएगी वो एक अलग चीज़ है और मानसून का आना एक अलग चीज़। अच्छा, मैं अगर आपकी इसी मैं आपको देखूं तो वो जम्मू एंड कश्मीर में ग्रीन है, वो उसका मतलब वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है बारिश की? लेकिन ये एक बड़ा एक लिमिटेड एरिया के अंदर जो है ये रेनफॉल हो रही है, वाइड स्प्रेड रेन नहीं है। ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर ये किसी खास जब हम लाहौर में फ्लडिंग हुई थी रावी के अंदर, तो क्या तब ऐसी सूरत हाल थी कि कश्मीर में बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी? नहीं, ये तो बड़ी मामूली सी चीज़ है। देखें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ जितने भी कैचमेंट्स एरिया हैं सारे इंडिया के अंदर ही हैं। तो हम जो लोकल बारिश यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर होगी है तो वो डीजी खान के हिल टॉरेंट्स के ऊपर इफेक्ट करेगी, बलूचिस्तान में कर सकती है। बाकी जो है हम कुछ इंडस के का जो लोअर साइड है वहाँ पर रेन का इफेक्ट होता है। बाकी जो आप कहें कि चिनाब, रावी और सतलुज, ये तमाम के तमाम ऐसे कैचमेंट्स एरिया जो इंडिया के अंदर हैं वहीं की बारिश। अभी रेन की प्रेडिक्शन क्या है? फ़िलहाल इस दफ़ा जो BMD की तरफ से भी जो और जो जितने भी इंटरनेशनल जो हमारे मॉडल्स हैं यही सजेस्ट कर रहे हैं कि इस दफ़ा नॉर्मल से बिलो जो है वो मानसून की रेंज होंगी। नॉर्मल से बिलो होगी? नॉर्मल से बिल्कुल ठीक है। ये मॉनिटरिंग रूम है, इसमें आप क्या देखते हैं? इसके अंदर जो हमारी ये हम सारे के सारे हैं, यहाँ पर ये एक प्रोविंशियल कंट्रोल रूम है। जी ठीक है। इसके अंदर हमारी इस वक्त तमाम की तमाम जो कंसर्न हमारी एजेंसीज़ हैं और जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। जी ठीक है। एक तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है तमाम महकमों की तरफ से वो सारी की सारी इस जगह के क्लब होती है। जी। फिर हम एक आवरली, डेली जो भी उसकी एक इंटेंसिटी होती है रिपोर्ट की वो हम जनरेट करते हैं। अच्छा, वही मैं देख रहा था यहाँ पे ये डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे डिपार्टमेंट के लोग, जैसे रेस्क्यू के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग बैठे हुए हैं। जी जी, ये यहाँ पर हमारी रिप्रेजेंटेशन तमाम महकमों की है। और ये एक जो हमारा फ्लड का सीज़न होता है, जो हमारा मानसून का सीज़न है, ये उस दौरान ये तमाम के तमाम महकमे हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं ताकि उनके साथ कोऑर्डिनेशन और उनके साथ कम्युनिकेशन का कोई गैप है वो ना रह जाए। ठीक है। तो हमारे PDMA का जो इमरजेंसी कंट्रोल रूम है, जो ये आप जिसमें आप खड़े हैं, इसके अंदर तमाम एक कंसर्न महकमों की रिप्रेजेंटेशंस मौजूद हैं ताकि उनसे इंफॉर्मेशन लेना और अगर आगे कोई इन्फॉर्मेशन किसी को देनी है तो वो भी हम उसके साथ यहीं से आप आराम से इधर ही हो। ठीक है। और डिजास्टर मैनेजमेंट भी यहीं से होती है कि आपने कोऑर्डिनेशन जो करनी होती है। आपको अमला कितना है यहाँ पर? हमारे ये देख रहा था स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ये कौन है? जो इस स्क्रीन के बाहर नहीं, जो ये स्क्रीन के ऊपर मैडम मरियम के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, पूरा वो भरा हुआ था, क्या कहते हैं, स्टेडियम, वो कौन लोग? नहीं, ये एक पुराना एक इवेंट था जो कि 2025 के फ्लड के बाद का था, जिसके अंदर रिलीफ एक्टिविटीज़ जब की थी ये मैडम CM का, उन्होंने जो आगे सैलाब बहाली प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्राम्स किए थे। ये सब उसकी ये जनरल पब्लिक है? जी, ये जनरल पब्लिक है। ठीक है। आपके पास कितना स्टाफ है, क्या किस तरह काम करते हैं आप? हमारे आपके पास वो रेस्क्यू के लोग या होंगे या आपका अपना भी कोई मैकेनिज्म है, आपके अपने भी कोई लोग? जी, हमारे यहाँ पर एक विंग है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने 2025 के अंदर जो फ्लड्स आए थे उसमें ये देखा था कि जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है PDMA की उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो मैडम CM ने फिर इसके ऊपर हमें जो है वो मेहरबानी की और इस ऑर्गेनाइजेशन को फिर हम लोगों ने रीस्ट्रक्चर किया। ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर हमने यहाँ पर विंग्स और ख़ास तौर पे वो लोग जो एक्सपर्ट्स हैं फील्ड के, उनको हायरिंग करने की इजाज़त दी। ठीक है। अब हम उसके अंदर हायरिंग कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम एक और काम भी कर रहे हैं
कि जितनी भी हम इस तमाम चीज़ों को एक साइंटिफिक बुनियादों पे देख रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए PDMA की रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी जा रही है। ठीक है। तो हम वी आर एट अ वेरी लास्ट स्टेज ऑफ डिप्लॉयमेंट। तो उसके अंदर हम अपनी तमाम जो टेक्निकल लोगों की एक टीम है जो कि यहाँ पर काम करेगी, उन्होंने जो इंफॉर्मेशन लेनी है और उस इंफॉर्मेशन को आगे इम्प्लीमेंट कैसे करना है और उसको आगे लोगों तक पहुँचाना कैसे है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हेल्प आउट इसमें करना है। आप HR को यूज़ कर रहे हैं, HR को HR बढ़ा रहे हैं अपनी। सिर्फ नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्निकल कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं उसमें, यानी कि हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है वो एक्सपर्ट्स पे है। ठीक है। और जैसे IT के एक्सपर्ट्स हों, IT के असिस्टेंट्स हों, GIS के हों, इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन के लोग हों जो रिपोर्टिंग अच्छे तरीके से करनी जानते हों। इसी तरीके से यहाँ पर PDMA के अंदर जो फील्ड के बंदे हैं उनको हम ले रहे हैं ताकि वो कोऑर्डिनेशन और उसके अंदर जो साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर जो काम है उसको बेहतर किया जा सके। बिल्कुल ठीक है। आप अब बैठ के बात करें भाई। हाँ। मानसून स्टार्ट हो चुका हुआ है, डिसल्टिंग आप देख रहे हैं जगह जगह हो रही है। अगर नहीं हो रही तो प्लीज़ अपने इलाके के जो आपका रेलेवेंट वासा का ऑफिस है उसको फ़ोन करें, उसको कंप्लेन करें और उसको बताएं कि यहाँ हमारे इलाके में डिसल्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने घर के जो आपके जो डोमेस्टिक वो हैं नाले हैं या जहाँ पर पानी बहता है उसको क्लियर करें, बरसाती नालियाँ सारी क्लियर करवाएँ ताकि बारिशों के सीज़न में आप परेशान ना हो और आपके जो मेन जहाँ होल्स हैं वहाँ पर कह के वासा को कंप्लेन करके आप उसकी भी डिसल्टिंग करवाएं और आने वाली किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले से तैयार रहें। उमर भाई अभी हम सारा देख के आए हैं, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा था कि प्रेडिक्शन जैसे कहते हैं आप मौसम प्रेडिक्ट करते हैं, यहाँ पर मौसम प्रेडिक्ट कर रहे थे, हम देख रहे थे हवाएं चल रही हैं और वो कहाँ कहाँ जाएंगी, कहाँ कहाँ बरसेंगी, इसमें एक्यूरेसी के चांसेस कितने होते हैं? देखें, जितना आप लॉन्ग टर्म के अंदर देखेंगे उसके अंदर वेरिएशन उतनी ज़्यादा आ जाती है। अच्छा। तो जितना आपका टाइम ऑब्जर्वेशन का टाइम थोड़ा होगा, यानी कि आप 1 हफ्ते 4 दिन 3 दिन की ऑब्जर्वेशन को देख रहे होते हैं, वो उतनी ज़्यादा साउंड प्रिडिक्शन हो जाती है। ठीक है। सो जो जितनी प्रिडिक्शन का टाइम आप लंबा करते जाएंगे तो उसके अंदर अमूमन उसके अंदर चेंजेस आती हैं, ज़्यादा चेंजेस। अच्छा, वही अभी आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट को देखते हैं, मैं सारा ये हम सैलाब भी कवर करते रहे, हम सारी चीज़ें देखते रहे। अभी स्पेशली कि लाहौर शहर की बात करें, अंदरून शहर की तरफ भी मकान कुछ कच्चे हैं और लोगों की इमारतें जो घर हैं जहाँ कच्चे घर बने हुए हैं वहाँ भी छतें कच्ची हैं। पीछे आपने एक सानिया देखा था ट्यूशन सेंटर के अंदर, वो अपनी घर की छत पक्की कर रहे थे, मैं वहाँ से होके आया था। तो वो उनकी पहले बारिश हुई है ना, जो उसकी वजह से ना दीवार पीछे वाली थोड़ी कमज़ोर हो गई और वो ऊपर उन्होंने उसको मजबूत करना शुरू किया क्योंकि वो लीकेज हो रही थी, तो दीवार वज़न उठा नहीं सकी और वो सारी छत बैठ गई और 14 बच्चे वहाँ पे शहीद हुए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस तरह की सूरत हाल को भी आप देखते हैं? देखिए, इसके अंदर हमारी कंपनसेशन की पॉलिसी, तो कंपनसेशन की पॉलिसी तो आप टैक्स को देखती है कि क्या ये मैन मेड डिजास्टर है या ये नेचुरल क्लैमिटी है। ठीक है। अगर ये नेचुरल क्लैमिटी है फिर तो वो जो हमारी कंपनसेशन पॉलिसी है उसके अंदर वो लागू होता है। उसके डिफरेंट कंपनसेशन के पैकेजेस हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों के लिए उन्होंने मुतय्यन हुकूमत ने की हैं। ये कैसे होते हैं, मतलब आप कैश पे करते हैं या उनको वो बना के देते हैं? वो फिर जाहिर बात है कि वो उनके जो वारसान होते हैं उनको, या जो भी बंदा अगर पढ़ के जिसकी घर की दीवार होती है, किसी को छत बारिश की वजह से, ज़लज़ले की वजह से, क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ये मैन मेड डिजास्टर्स नहीं। ठीक है। तो इसकी वजह से होता है तो वो उसकी एक स्लैब इंटेंसिटी कितनी सी, किस तरह का उसका नुकसान हुआ है, वो कैटेगराइजेशन मौजूद है उसके मुताबिक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी लाहौर में भी ज़लज़ला आया था पिछले कुछ दिनों में और आपने देखा है वेनेज़ुएला में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया और उसने तबाही मचा दी। इसकी प्रेडिक्शन भी आप यहीं पे करते हैं? नहीं, ये एज सच प्रेडिक्शन इसकी हमारे पास मौजूद नहीं होती।
जो लाहौर जो पंजाब के अंदर ज़लज़ला एक कुछ दिनों पहले आया था, उसकी वजह उसमें कोई हमें कोई इस तरह का कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई डैमेज या कोई इस तरह की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है उसके अंदर हमें कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन इसमें जब वो आ जाता है तो तभी पता चलता है जी। अच्छा, ये PDMA है, ये प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये का काम कैसे करती है? इसके अम्ब्रेला में क्या क्या कुछ आता है? इसमें हमारा जो काम है वो ये है कि हम तमाम के तमाम महकमे जो कि हुकूमत पंजाब के अंडर काम कर रहे हैं, हम एक ओवर आर्चिंग सपोर्ट देते हैं के अंदर हम रिलीफ की आइटम्स लोगों तक पहुंचाते हैं, उनकी इवैक्यूएशन करवाते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर। 1122 के जो हमारे लोग होते हैं वो हमारे साथ फिर चलते हैं। अच्छा भाई, अभी आपने प्रेडिक्शन दी थी एक कि नॉर्दर्न एरिया में सफ़र करने वालों के लिए अब आपने एक ट्रैवल एडवाइजरी भी तरह की जारी की थी। आप ये ट्रैवल एडवाइजरीज भी जारी करते हैं और ये किस तरह करते हैं? इसका मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए, जो हमारे पास प्रेडिक्शन आती है वो NDMA हमारे साथ शेयर करता है, वो थ्रू आउट पाकिस्तान की शेयर करता है, और उसके अंदर हमारा जो मेट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो भी हमें पूरी की पूरी एक कंप्लीट पिक्चर देता है कि पाकिस्तान के किस किस इलाके के अंदर बारिश हो रही है और किस किस इलाके के अंदर लैंडस्लाइड का ख़तरा है या कोई किसी किस्म की कोई ऐसी। तो उस सिलसिले के अंदर हम तमाम वो लोग, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो लोग जो हैं वो पुरफ़ज़ा मुकाम के अंदर जाने के लिए होते हैं, कोशिश करते हैं, तो उनको एडवाइज़री एक हम इशू करते हैं तमाम मैस मीडिया के थ्रू, और तमाम जो चैनल्स हैं हमारे पास, उन चैनल्स को इस्तेमाल करके हम एक एडवाइज़री इशू कर देते हैं ताकि लोगों को पता हो कि इन दिनों के अंदर वहाँ पर किस किस्म की सूरत हाल होगी, ताकि जो पंजाब के हमारे सयाह हैं जो अगर शुमाली इलाका जात की तरफ जाते हैं या कहीं भी जाते हैं जहाँ पर बारिश है या लैंडस्लाइड या किसी किस्म का कोई ग्लेशियर का मेल्ट का ख़तरा है, तो वो हम क्या आप किसी किस्म की कोई वेबसाइट या ऐप को भी यूज़ करते हैं? आपने बनाया हुआ कुछ ऐसे कि हम जैसे जानने के लिए आपकी एप्लीकेशन या वेबसाइट को देख लें? जी बिल्कुल, ये हमारे हर चैनल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजीज़ हैं उन सब के अंदर ये हम एक वक्त के अंदर देते हैं। और जो हमारा पिलर है सोसाइटी के हमारी जो मीडिया है उनको भी हम मुस्तकिल तौर पर जो है ना अपडेट रखते हैं, ताकि कोई चैनल जो है ना कोई रह ना जाए जिसके अंदर हम लोगों को कम्युनिकेट ना करें या लोगों को इन्फॉर्मेशन ना दें। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम टाइम बाउंड एक्टिविटी समझते हैं कि हमारे पास आए तो हम फ़ौरन देते हैं। अच्छा, पिछले दिनों पिछला जो सीज़न गुजरा है उसमें लाहौर में बहुत बारिशें हुई, यानी कि शदीद बारिश हुई। मैंने नहीं देखा कि कई जगह पे तो ऐसे लगा कि क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है, और कहीं पे कई दफ़ा लोगों ने कहा कि इतनी शदीद बारिश थी कि ऐसा लगा क्लाउड ब्रस्टिंग हुई है। अभी भी ऐसा कुछ है इस साल भी? क्योंकि मैंने उस वक्त सुना था कि 22% एक्स्ट्रा होगी अगले साल। देखिए, जो हमें एक प्रेडिक्शन मेट डिपार्टमेंट की तरफ से रिसीव हुई है उसके मुताबिक हमारी जो रेनफॉल है वो नॉर्मल और बिलो नॉर्मल के यानी कि रेंज में रहेगी। यानी कि एक 30 साल का एक रिकॉर्ड है जो कि हमारा मेट के पास मौजूद है, उसको वो एवरेज करते हैं, वो मीन उनका जो होता है ना वो नॉर्मल होता है। जो मोस्ट पार्ट ऑफ जुलाई है और अगस्त है उसमें हम बिलो नॉर्मल ही हैं। तो बिलो नॉर्मल है, बिलो नॉर्मल है, इतना ज़्यादा नहीं। इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है कि क्योंकि टेम्परेचर भी हाई है, उसकी वजह से जो आपका थंडर स्टॉर्म्स हैं या जो तगय्युरात हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए लोकलाइज बारिश थोड़ी सी तेज़ हो सकती है। यानी कि एक वक्त के ऊपर एक जगह के अंदर, थोड़ी जगह के ऊपर एक ख़ास इलाके के अंदर बारिश तेज़ हो सकती है। तो हम इसके अंदर तमाम इदारे जो हैं ख़ास तौर पे जो अर्बन फ्लडिंग को डील करते हैं, जैसे कि वासाज हैं, लोकल गवर्नमेंट हैं या इरिगेशन के चैनल्स हैं जो कि उन तमाम पानी को फिर बाद में लेते हैं, उनकी तमाम लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन और उनको तैयार जो है ना उनकी तैयारी के ऊपर फोकस रखते हैं और उनके साथ मुसलसल कोऑर्डिनेशन में रहते हैं ताकि उनको पता हो कि उन्होंने क्या तैयारी की। अर्बन फ्लडिंग की आपने बात की, और अर्बन फ्लडिंग हमने पिछली बार तो लाहौर में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की कि वो लाहौर डूब गया हुआ था, कई जगह डूब गई हुई थी। अब उन्होंने किया उसके लिए कि उन्होंने पॉन्ड्स बना दिए हैं, रेन हार्वेस्टिंग करनी शुरू कर दी है, जगह जगह वो इस तरह किया है। आप लोग हेल्प आउट करते हैं सरकार को कि आपको रेन हार्वेस्टिंग करनी चाहिए और किस तरह उसमें हेल्प करते हैं? इसके अंदर जो हमारे दो मेन महकमे हैं वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है। और उन जो उन्होंने 25 के अंदर लेसन लर्न किए थे उसके मुताबिक वो एक्टिविटी वो हमारे साथ भी शेयर करते हैं। ठीक है। उसके अंदर वो क्या करते हैं कि अपने नाले जो हैं उनकी डीसिल्टिंग करते हैं, क्योंकि पानी की गुजरगाह को साफ़ करना
और उसके लिए जगह तैयार करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी नालियाँ हैं जो पानी को कैरी करती हैं उनकी डिसिल्टिंग सबसे पहले हो, तो उसको इंश्योर करवाया जाता है। उसके साथ साथ जो मशीनरी है जो इस तमाम एक्टिविटी को परफॉर्म करती है, जैसे शक्कर मशीन्स हैं, आपके जनरेटर्स हैं, कोई भी आपकी मशीनरी बेंचिंग मशीन्स हैं जो कि इलाकों को क्लियर करती हैं, फिर बाद में उनकी एप्लीकेशन और उनकी फंक्शनैलिटी को बड़ा इंश्योर करवाया गया है। उसके अंदर हमारा कोऑर्डिनेशन जो वासास के साथ और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, हाउसिंग जो महकमा है जो वासा को डील करता है, उनके साथ हमारी रोज़ाना की कोऑर्डिनेशन है और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और हम उनके साथ शेयर अपनी इंफॉर्मेशन करते हैं और वो हमारे साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और वी नो कि कहाँ पर बारिश हुई, कहाँ पर पॉन्डिंग हुई, कहाँ कब रिलीज़ हुई, कब, तो हम हर स्पॉट्स को मॉनिटर करते हैं और तमाम महकमे मॉनिटर करते हैं और हम उसको कंपेयर भी करते हैं पुराने रिकॉर्ड के साथ। तो एवरीथिंग इज़ अंडर। अच्छा, पिछला साल था 2025, तो पीडीएमए का लोगों को, जो जनरल पब्लिक है, इस तरह ज़्यादा पता चला कि लाहौर शहर में स्पेशली कि रावी ओवरफ्लड हो गया, यानी कि उसमें पानी, उसमें बेशुमार पानी आ गया। तो काठिया साहब जगह खड़े हुए थे और बता रहे थे कि रात को इतने क्यूसेक आएगा, अगले दिन इतने क्यूसेक आएगा। अब आपके पास अभी फोरकास्ट क्या है रावी को लेके? अगर बारिशें होती हैं, यहाँ नहीं होती, पीछे बारिशें हो जाती हैं, तो हम रावी को लेके कहाँ पर खड़े हैं कि कहीं फिर इस बार उस तरह नुकसान तो नहीं हो कि कई सोसाइटीज़ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ थी डूब गई, लोग कई बह गए, शादरा का बहुत सारा इलाका डूब गया। अभी क्या फोरकास्ट है? देखिए, जो हमारे कैचमेंट के इलाके हैं और जो हमारा बारिश का है जो प्रेडिक्शंस हैं, उसमें जो है आउट ऑफ द वे जाके बारिश नहीं प्रेडिक्ट है। लेकिन इसके अंदर एक ये होता है कि एक वक्त के अंदर एक ही जगह के ऊपर ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करती है कि जिसमें बारिश ज़्यादा आ जाए। सो उसमें ये है कि हमें ये इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो इन चीज़ों को डील करता है और हमारी उनके साथ कोऑर्डिनेशन रहती है और हमें ये भी पता होता है कि पानी कब आ रहा है और कितना आ रहा है और उसके मुताबिक उसकी हिफाजती तदाबीर जो हैं वो हम उसके मुताबिक फिर अरेंज करते हैं। जी, इस बार इस रावी का कोई ऐसा ओवरफ्लोइंग का सिचुएशन है? देखें, अल्लाह ताला से उम्मीद तो यही है कि अल्लाह ताला बिल्कुल नॉर्मल हालात रखें, लेकिन हम तैयारी जो है वो हर तरीके की करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि जो है ना, अभी ऐसा कोई फोरकास्टिंग नहीं है? नहीं, ऐसे फोरकास्ट नहीं है। ये अभी तो हमारा मानसून का सीज़न अब स्टार्ट हो गया है, तो जब मानसून का सीज़न स्टार्ट होने लगा है तो इसके अंदर हम पैटर्न्स देखेंगे। फिर ये कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है। मानसून में एंटर तो हो चुका है। हाँ जी, अब जो आपकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है ये बड़ी ज़रूरी है, तो हम हर वक्त हर लम्हा जो है वो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है। और एक फैक्टर नहीं है किसी भी चीज़ को करने के लिए, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देख कर बात की जाती है और फिर उसके मुताबिक तमाम महकमे मुतहर्रिक रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे साहब, थैंक यू सो मच। स्टार्ट हो चुका हुआ है, डिसिल्टिंग आप देख रहे हैं जगह जगह हो रही है। अगर नहीं हो रही तो प्लीज़ अपने इलाके के जो आपका रेलेवेंट वासा का ऑफिस है उसको फ़ोन करें, उसको कंप्लेन करें और उसको बताएं कि यहाँ हमारे इलाके में डिसिल्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने घर के जो आपके जो डोमेस्टिक वो हैं नाले हैं या जहाँ पर पानी बहता है उसको क्लियर करें, बरसाती नालियाँ सारी क्लियर करवाएँ ताकि बारिशों के सीज़न में आप परेशान ना हो। और आपके जो मेन जहाँ होल्स हैं वहाँ पर कह के वासा को कंप्लेन करके आप उसकी भी डिसिल्टिंग करवाएं और आने वाली किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले से तैयार रहें। आपने डीजी साहब की तमाम बातें सुन ली। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट और प्रोविंशियल
डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे काम करता है ये भी आपने देख लिया। हमें यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह पिछले साल रावी के अंदर सैलाब आया, बारिशें हुई और शदीद बारिशें हुई, अर्बन फ्लडिंग हुई, उसमें कई जगह पे कहा गया कि यहाँ पर क्लाउड ब्रस्टिंग हो रही है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है। तो आपको ये बताने की कोशिश की कि इससे बचा कैसे जाएगा। अब इसके जो तरीके हैं रेस्क्यू वालों के साथ वो भी डिस्कस करेंगे, अर्बन फ्लडिंग के बारे में बात करेंगे कि रेस्क्यू वहाँ मौजूद थी, लोगों को बचा रही थी, वहाँ पर लोग जो वॉलंटियर्स थे वो भी आए हुए थे, गोताखोर भी आए हुए थे, इवन जिन लोगों के घरों में बारिश का पानी, सैलाब का पानी जा रहा था वहाँ पर भी रेस्क्यू की टीमें मौजूद थी, टीमें तमाम मुतहरिक थी। इनका शुरू से मुतहरिक होना पड़ता है क्योंकि मॉनसून स्टार्ट हो चुका हुआ है, डिसल्टिंग आप देख रहे हैं जगह जगह हो रही है। अगर नहीं हो रही तो प्लीज़ अपने इलाके के जो आपका रेलेवेंट वासा का ऑफिस है उसको फ़ोन करें, उसको कंप्लेन करें और उसको बताएं कि यहाँ हमारे इलाके में डिसल्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने घर के जो आपके जो डोमेस्टिक वो हैं नाले हैं या जहाँ पर पानी बहता है उसको क्लियर करें, बरसाती नालियाँ सारी क्लियर करवाएं ताकि बारिशों के सीज़न में आप परेशान ना हो। और आपके जो मेन जहाँ होल्स हैं वहाँ पर कह के वासा को कंप्लेन करके आप उसकी भी डिसल्टिंग करवाएं और आने वाली किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले से तैयार रहें। ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक तो कैलेमिटी आने के बाद काम करती है और दूसरा आपको प्रेडिक्ट करती है। जैसे अभी कुछ अर्सा पहले इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि नॉर्दर्न एरिया में रेन फॉल का और लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा है तो आप वहाँ पर ना जाएँ। तो इनकी जो प्रेडिक्शन होती है उसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए ताकि आप अपनी और अपने प्यारों की जान बचा सकें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।